नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे ही एक्टर हैं, आउटस्टैंडिंग। वो हमें अपनी एक्टिंग से हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं और डरा भी सकते हैं। आज उन्हें बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद हर कोई इस सक्सेस के पीछे के स्ट्रगल को नहीं जानता। और आज मोटिवेशन ट्रिक्स चैनल पर हम इस मंझे हुए कलाकार के उन दिनों के बारे में जानेंगे जब उन्हें कोई नहीं जानता था। तो आइए जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल एंड सक्सेस स्टोरी। 9 भाई बहनों के बीच सबसे बड़ी डे। नवाजुद्दीन का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बुरहाना में हुआ था। यहीं उनका बचपन बीता। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई भी इसी गांव से की। बहुत से लोग सोचते हैं कि नवाजुद्दीन एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि अपना करियर बनाते वक्त उन्होंने परिवार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली और बहुत बुरे दिने देखे, जो अल्टीमेटली उन्हें और स्ट्रांग बनाते गए। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से निकलकर बाहर जाना चाहते थे। वजह थी कि वहां का माहौल पढ़ाई लिखाई के लिहाज से सही नहीं था। नवाजुद्दीन कहते हैं कि उनके गांव में बस लोग 3 ही चीज जानते हैं, गेहूं, गन्ना और गण। इसलिए वो हरिद्वार चले गए, जहां गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय से उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा, गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ न कुछ करना था, इसलिए करते जा रहे थे। फिर एक दिन उनका एक दोस्त उन्हें एक गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया। नवाजुद्दीन पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने गांव में बस रंगा खुश, बिंदिया और बंदूक जैसी बी ग्रेड, सी ग्रेड फिल्में ही देखी थीं। लेकिन ये तो कुछ अलग ही था। उन्हें मजा आ गया। लगा ये बड़ा अच्छा काम है और शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए हैं, पर आज तक समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने फौरन अपने दोस्त को ये बात बताई। दोस्त ने समझाया कि अगर एक्टिंग सीखनी है, थिएटर करना है, तो उन्हें दिल्ली चले जाना चाहिए। नवाजुद्दीन ने फौरन अपनी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चले आए। वहां पर भी उन्होंने कुछ प्लेज देखे और उनका एक्टर बनने का निश्चय और दृढ़ होता गया। एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नवाजुद्दीन ने उसमें एडमिशन लेने का सोचा, पर उसके लिए पहले से कुछ प्लेज का एक्सपीरियंस चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। यही वो ग्रुप था जिसमें उनके साथ मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला भी एक्टिंग के गुर सीख रहे थे। नवाजुद्दीन छोटे मोटे नाटक करने लगे, पर इन नाटकों से पैसे नहीं मिलते थे और दिल्ली में सस्टेन करना था तो पैसे तो चाहिए थे। वे नौकरी तलाशने लगे। एक दिन उन्हें किसी पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर चिपका पोस्टर दिखा। लिखा था, सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन चाहिए। नवाजुद्दीन ने कांटेक्ट किया और उन्हें शाहदरा के पास एक टॉयज फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी मिल गई। अब नवाजुद्दीन हर रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते और शाम को प्ले ग्रुप के साथ अपने दिल का काम यानी एक्टिंग करते। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। यहां हर एक सुविधा थी, खाना पीना, रहना, सारी फैसिलिटीज थीं। बस आपको एक ही काम करना था, एक्टिंग। और यही काम नवाजुद्दीन करते गए, सुबह शाम, दिन रात, बस एक ही काम, एक्टिंग करना, एक्टिंग सीखना। नवाजुद्दीन 1996 में एनएसडी से निकले। विजय राज और राजपाल यादव उन्हीं के बैच के पास आउट हैं। एनएसडी से निकलने के बाद 4 साल तक वे दिल्ली में ही रहे और स्ट्रीट प्लेज, थिएटर, नुक्कड़ डीडीएच नाटक करते रहे। उन्होंने दिल्ली के कई मोहल्लों में बिजली चोरी को लेकर स्किट किए, पर इन सब में पैसा नहीं था। इसलिए नवाजुद्दीन ने सोचा कि चलो, अगर भूखों की मरना है तो सपनों की नगरी मुंबई चल के ही मारा जाए। और साल 2000 में वे मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के एक सीनियर से मदद मांगी। सीनियर उन्हें रखने को तैयार हो गया, पर शर्त यह थी कि नवाजुद्दीन को उसके लिए खाना बनाना होगा। मरता क्या न करता, नवाजुद्दीन इसके लिए भी तैयार हो गए। वहां उन्होंने पहले टीवी सीरियल्स में बहुत हाथ आजमाया। 1-2 एपिसोड्स में काम मिला, पर कहानी वहीं खत्म हो गई। नवाजुद्दीन मजाकिया लहजे में एक कठोर बात कहते हैं, उस समय सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार भी सिर्फ खूबसूरत लोगों को दिए जा रहे थे। मुझे लेते तो 2-4 लाइट एक्स्ट्रा लगानी पीड़े हती। अब नवाजुद्दीन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के ऑफिसेस के चक्कर काटने लगे। कहीं जाते तो पूछा जाता, क्या काम है? नवाजुद्दीन कहते, एक्टर हूं। जवाब मिलता, लगते तो नहीं हो। फिर नवाजुद्दीन कहते, कुछ करके दिखाऊं, और फिर वो वहीं पे कुछ एक्टिंग करके दिखाते।
नवाजुद्दीन मुंबई की गलियों में अपना भविष्य तलाश रहे थे, पर बार बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। ऑफ कोर्स, इस वजह से उन्हें काफी मायूसी होती, पर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत सी पीडीडी डेच गई। वो कहते हैं कि मैं रिजेक्शन का इतना यूज टू हो चुका था कि अब इसका कोई असर ही नहीं पड़ता था। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो कुछ न कुछ तो होता ही है। नवाजुद्दीन को भी उनकी लाइफ का पहला ब्रेक मिला आमिर खान की हिट मूवी सरफरोश में, लेकिन यहां पे उनका रोल बस 40 सेकंड्स का था, जिसमें वो एक छोटे मोटे अपराधी की भूमिका में थे और पुलिस उन्हें पकड़ी डेच के पूछताछ करती है। नवाजुद्दीन ने सोचा कि चलो शुरुआत तो हुई, अब धीरे धीरे बड़ाढ़े रोल्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें इसी तरह एक सीन वाले रोल्स ही मिलते, कभी चोर तो कभी वेटर तो कभी भिखारी। एक बार इन्हें सचिन तेंदुलकर के पेप्सी एडी सचिन आलारे में भी धोबी का रोल मिला था, जिसके लिए उन्हें 500 रुपये मिले थे। नवाजुद्दीन ऐसे रोल्स तो करते थे, लेकिन ऐसा करते वक्त वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते थे कि लोग उन्हें एक्स्ट्रा में ना गिने। उन दिनों को याद करते हुए नवाजुद्दीन कहते हैं, लोग सोचते थे कि यह गरीब दिखता है, इसलिए इसको गरीब के रोल्स दो। अपने पैर जमाने के लिए नवाजुद्दीन का संघर्ष जारी था। यह बहुत कठिन समय था, महीनों सालों तक कोई काम नहीं मिलता था, और जब मिलता भी था तो बस चंद सेकंड्स का अनइम्पॉर्टेंट रोल। समय निकलता जा रहा था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर नवाजुद्दीन को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। जब कोई टैलेंटेड हो और उसे काम न मिले तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। नवाजुद्दीन कहते हैं, यहां बॉलीवुड मेरिट सिस्टम नहीं है, डिजर्विंग लोगों को काम नहीं मिलता। आप देखने में हीरो नहीं है तो आपको बेकार के काम दिए जाते हैं। आपके आउटर अपीयरेंस को देखकर आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। जब भी आप कुछ आउट ऑफ द वे करने की कोशिश करते हैं तो ये दुनिया आपका विरोध करती है। और नवाजुद्दीन के लिए फिल्मों में काम करना उनके परिवार और गांव वालों की नजर में कुछ ऐसा ही काम था। जब नवाजुद्दीन को स्ट्रगल करते सालों बीत गए तो गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे, अब तो जानवर भी टीवी डिस्कवरी चैनल पे आने लगे हैं, तू कब आएगा। ऐसे बुरे वक्त में बहुत बार नवाजुद्दीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाने की सोचते, पर फिर ख्याल आता कि अगर वो लौट भी गए तो करेंगे क्या, क्योंकि उन्हें एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता, और वापस जाने पर जो गांव वाले ताने मरेंगे वो अलग। इसलिए उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जो भी होगा यहीं होगा, मुंबई में। नवाजुद्दीन का कहना है, मैं लकी नहीं रहा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और सीखा है कि कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा कड़ी मेहनत करो, तैयार रहो। शायद आपको तब मौका मिल जाए जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद कर रहे हों। जब सालों के स्ट्रगल के बाद भी नवाजुद्दीन को सफलता नहीं मिली, तब मां की कही एक बात थी जो उनका हौसला बनाए रखती थी। मां कहती थी, 12 साल में कचरे के दिन भी बदल जाते हैं, तेरा भी दिन आएगा। और हुआ भी यही। 13 साल तक स्ट्रगल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2010 में आई मूवी पीपली लाइव में जर्नलिस्ट का महत्वपूर्ण रोल दिया गया। इस फिल्म ने पहली बार उन्हें बतौर एक्टर एक पहचान दिलाई, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। कहानी, गैंग्स, ONF वासेपुर, तलाश, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। नवाजुद्दीन जी की इस उपलब्धि पर हम उन्हें ढेरों बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके संघर्ष और सफलता की कहानी से अलग अलग क्षेत्रों में हजारों नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैदा होंगे। फ्रेंड्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें कुछ जरूरी बातें सिखाती हैं। नवाजुद्दीन केमिस्ट की जॉब छोड़े एक्टिंग सीखने दिल्ली चले आए। अगर तुम्हें अपने दिल का काम पता चल जाए तो रिस्क लेने से मत डरो, नहीं तो तुम सारी जिंदगी एक बेमन का काम करते हुए बिता दोगे, और ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वेस्ट ऑफ लाइफ होगा। नवाजुद्दीन 1996 में NSD से निकले थे और 2010 में जाकर उन्हें पहचान मिली। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इंतजार करना पड़ीडे देता है, संघर्ष करना पड़ीडे देता है, लगे रहना पड़े देता है। जब नवाजुद्दीन का नाम हुआ तो होता ही चला गया। ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देता है। अगर वो आपको आज नहीं मिल रहा तो मायूस मत होइए, एक दिन वो सूद समेत आपको जरूर मिलेगा। नवाजुद्दीन ने सक्सेस देखने से पहले सैकड़ों रिजेक्शंस देखे। बहुत से लोग लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं, पर ज्यादातर मामलों में सफलता से पहले असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी लाइफ के हर एक फेलियर को सक्सेस की तरफ बढ़ा एक और कदम समझिए, उसकी वजह से निराश मत होइए। नवाजुद्दीन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टार्स में होता है, फिर भी आज वो एक बड़े स्टार हैं।
भगवान ने हर इंसान के अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल दिया है। कोई भी इंसान, जी हां, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। असंभव कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। महत्वपूर्ण रोल दिया गया। इस फिल्म ने पहली बार उन्हें बतौर एक्टर एक पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। कहानी, गैंग्स, ओएनएफ वासेपुर, तलाश, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। नवाजुद्दीन जी की इस उपलब्धि पर हम उन्हें ढेरों बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके संघर्ष और सफलता की कहानी से अलग अलग क्षेत्रों में हजारों नवाजुद्दीन सिद्दीकी पैदा होंगे। फ्रेंड्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें कुछ जरूरी बातें सिखाती हैं। नवाजुद्दीन केमिस्ट की जॉब छोड़े एक्टिंग सीखने दिल्ली चले आए। अगर तुम्हें अपने दिल का काम पता चल जाए तो रिस्क लेने से मत डरो, नहीं तो तुम सारी जिंदगी एक बेमन का काम करते हुए बिता दोगे और ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वेस्ट ऑफ लाइफ होगा। नवाजुद्दीन 1996 में एनएसडी से निकले थे और 2010 में जाकर उन्हें पहचान मिली। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। इंतजार करना पडीडे देता है, संघर्ष करना पडीडे देता है, लगे रहना पडीडे देता है। जब नवाजुद्दीन का नाम हुआ तो होता ही चला गया। ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देता है। अगर वो आपको आज नहीं मिल रहा तो मायूस मत होइए, एक दिन वो सूद समेत आपको जरूर मिलेगा। नवाजुद्दीन ने सक्सेस देखने से पहले सैकड़ों रिजेक्शंस देखे। बहुत से लोग लाइफ में सब कुछ बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं, पर ज्यादातर मामलों में सफलता से पहले असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी लाइफ के हर एक फेलियर को सक्सेस की तरफ बढ़ा एक और कदम समझिए, उसकी वजह से निराश मत होइए। नवाजुद्दीन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड स्टार्स में होता है, फिर भी आज वो एक बड़े स्टार हैं। भगवान ने हर इंसान के अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल दिया है। कोई भी इंसान, जी हां, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। असंभव कुछ भी नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल।